इस दुनिया में लगभग लगभग सबके अंदर एक क्रिटिक बैठा हुआ रहता है जो आपको आपकी पॉजिटिविटी भी दिखाता है, आपकी नेगेटिविटी भी दिखाता है। हर इंसान को कभी ना कभी अपने आप में डाउट होता है कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, सही जगह में है, गलत जगह में है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ऐसे ऐसे ख्याल उसके जहन में आते रहते हैं। हर इंसान को डाउट होता है कि वो सही है या नहीं। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उस बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपनी अंदर की नकारात्मकता को हटाना है। अपनी अंदर की नकारात्मकता की आवाज़ जो है उसे पहचानना है कि क्या आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। क्या आपके अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं करने के लिए? क्या आपके अंदर से आवाज़ आ रही है सही करने के लिए, यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, ये खाने के लिए, वो खाने के लिए, इससे बात करने के लिए, उससे बात करने के लिए? सबसे पहले आपको यही पहचानना है कि आप क्या गलत कर रहे हो, आपको क्या नहीं करना चाहिए। और ये पहचानने में शायद आपको वक्त लग सकता है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको साइलेंटली कहीं बैठने की ज़रूरत होगी जहाँ आपके पास कोई ना हो, एक भी व्यक्ति आपके पास ना हो। कहीं शांत इलाके में जाकर आप बैठ जाएं, आत्मचिंतन करें, घंटों तक बैठे रहें बेवजह। आप इस चक्कर में ना रहें कि आपको उसी दिन जवाब मिल जाएगा कि आप में क्या खूबी है, क्या खामी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है। आपको तुरंत उसका जवाब नहीं मिलेगा, पर लगातार आप इस प्रक्रिया को करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये आवाज़ आएगी कि आप इस चीज़ के लिए बने हुए हो, आप उस चीज़ के लिए बने हो। आप करेंटली जो कर रहे हो शायद वो आपके लिए ना हो। तो अंदर का जो क्रिटिक होता है ना आपका, वो शायद आपके भले के लिए होता है। जो अंदर से नेगेटिव ऊर्जा आती है, जो अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा आती है, वो दोनों आपको बैलेंस करके रखती है। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी होती है, एक नेगेटिव थॉट आपकी सारी पॉजिटिविटी को बर्बाद कर देता है। ऐसा आपने ज़रूर अनुभव किया होगा कि आप सुबह उठते हो, फ्रेश माइंड के साथ उठते हो, आपका दिन शुभ हो, ऐसा आपको लगता है कि मेरा दिन आज सही जाएगा। आपका दिन सही भी जा रहा होता है। शाम होते ही, दोपहर होते ही, रात होते ही किसी ने आपको एक बात कुछ कह दी जो आपको बुरा लग गया। आपकी सारी पॉजिटिविटी वहीं पे ध्वस्त हो जाती है, आपके अंदर नेगेटिविटी छा जाती है और आपका दिन, आपकी रात, आपका दोपहर खराब हो जाता है। पर आपको सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने इमोशन को जितना कंट्रोल करके रखोगे, आप अपने माइंड के मालिक बनोगे ना, तो कोई आपको इतना नहीं कर सकता कि आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर दे। आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करने वाला सिर्फ आप हो। आपके अंदर भी पॉजिटिव लाने वाला आप ही हो। कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, कोई परिस्थिति नहीं है इस दुनिया में जो आपको बदल दे, जो आपको पॉजिटिव बना दे, जो आपको नेगेटिव कर दे, जो आपको हंसा दे, जो आपको रुला दे। और कभी कभी हमसे ये भी गलती हो जाती है कि हम अपने सारे नकारात्मक सोच को सच मानने शुरू कर देते हैं। जो भी लोग हमारे बारे में कहते हैं, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, देखो, जब हम गलत अपने बारे में सोचते हैं ना, तो ये भी समाज का ही एक असर होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, 4 लोग आपके बारे में कुछ गलत कह देते हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो कि आप इस टाइप के इंसान हो। पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, लोग और मिल जाते हैं, फिर वे भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप इस टाइप के इंसान हो। तब भी आपको भरोसा नहीं होता है कि आप गलत इंसान हो, आप इसमें गलत हो, उसमें गलत हो। फिर यही चीज़ बार बार आपके साथ होती है। 4 लोग ऐसे ही आपके साथ टकरा जाते हैं और आपके बारे में बुरा भला कह देते हैं। तो आप धीरे धीरे ये करते हो कि आप उस गलत थॉट को, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, मैं सच में ऐसा ही इंसान हूँ। शुरू में तो आपको डाउट होता है कि नहीं, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग मेरे बारे में धारणाएं बनाते हैं, जो बना के रखे हैं कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कमीना टाइप का इंसान हूँ, मैं अच्छा टाइप का इंसान हूँ, जो भी हूँ, उसे आप धीरे धीरे स्वीकार करने लग जाते हो। आप यहीं पे गलत करते हो। आपको वो स्वीकार नहीं करना है। आपके अंदर की नेगेटिविटी को भूल जाना है, उसको धूमिल कर देना है। अब वो तभी होगा जब आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसे नेगेटिव थॉट नहीं आता हो। हर कोई नेगेटिव थॉट से गुजरता है, पर ऐसा नहीं है कि उसे हैंडल नहीं करना आता। वही इंसान हैंडल कर सकता है जो गलतियां करता है। वही इंसान उसे हैंडल कर सकता है जो अपने अनुभव से सीखा हुआ होता है, अपनी गलतियों से सीखा हुआ होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और आपके अंदर परिपक्वता तभी आती है जब आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारा दुख आपने झेला होता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने झेला हुआ होता है जो झेलने लायक नहीं होते, पर आप उन सबको झेल के यहाँ तक पहुँचे हो। तब जाकर अगर कोई लोग आपके अंदर नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं तो आप उसे हैंडल कर लेते हो, आप उसे इग्नोर कर लेते हो, लेट गो कर देते हो। दूसरा ये है कि सारी गलतियों को, जो भी आप गलतियां करते हो, उसे एक सीख के तौर पे देखिए कि आप उस गलती से क्या सीख रहे हो। बेटर ये होगा कि आप दूसरों की गलतियों से सबसे पहले सीखो, पर जनरली ये होता नहीं है कि लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, उसे देखकर हंसते हैं। सामने वाला कुछ गलती करता है, आप उससे देखकर हंसते हो, सीखते कहाँ हो? बजाय सीखने की आप हंसते हो, तो आप कहाँ से सीखोगे? तो जॉन एलिया साहब का एक शेर मुझे याद आता है इस पर कि कौन सीखा ऐसे बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो वो हादसात से जब तक आप नहीं गुजरते हो तब तक आप नहीं सीखते हो।
दूसरों की गलतियों से सीखना लगभग इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। धीरे धीरे आपके अंदर का जो इनर क्रिटिक होता है उससे आप उबर जाते हो। आप जो गलतियां करते हो उससे भी सीख जाते हो, आप प्रगति करने लग जाते हो। तो आपको इस स्टेज में ये करना है कि आपको अपनी प्रगति पर ध्यान देना है। आप किस लेवल पर हो, आप अपने जीवन की किस ऊंचाइयों पर हो, उस पर ध्यान देना है, ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला किस ऊंचाई पे है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको कंपेयर नहीं करना है। पर आप अपने आप को कम इसलिए आंकते हो कि आप सामने वाले को बड़ा समझते हो कि ये इंसान बहुत ऊंचा लेवल का है, इसका थॉट भी बहुत ऊंचा लेवल का होगा। पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब आप सामने वाले से बात करने लगते हो ना, तो उसकी थॉट आपको समझ आती है कि ये कैसा सोचता है। ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपैरिजन से कुछ मिलता नहीं है।